पंडरिया विधानसभा के ग्राम कोदवा गुड़ान में आज भाजपा के द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए और संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार प्रसार किया गया। हम आपको बता दें कि आज विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जहां विशाल जनसभा को संबोधित किया, वहीं उन्होंने आरक्षण के विषय में और जो वर्तमान में भाजपा के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही है, इन योजनाओं को भी लेकर उन्होंने मंच के माध्यम से अपनी बातों को रखा। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पंडरिया विधायिका भावना बोहरा, धर्मजीत सिंह के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, आम लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इसके साथ ही भाजपा के दिग्गजों ने आज मंच के माध्यम से क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कह चुकी से नरेंद्र मोदी जी कि जब तक हम हैं आरक्षण कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले खैरागढ़ के सभा में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह वो फिर दोहरा चुकी है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, चाहे वो आरक्षण एसटी का हो, एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, कोई खत्म होने वाला नहीं है। गांव में जब चुनाई आते तो आपस में बैठथन तो का गोठियाथन कस काकी ये दरी काकर है, वो काकर चला थे, कौन जी थी नहीं बाबा, इधर ही काला चुनना हैगा। तो सब का थे गांव में दे देवो कोनो ला साबे तो एक आए हमला का दी ही ऐसने कैथन के नहीं कहा, जरा जोर से बताओ। घोटालेबाजों की सरकार आरोप लगाते हैं हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर। इनके एक नेता ने भाषण दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडा सिर्फ भूपेश बघेल मार सकता है। आप ये बताइए भाइयों, देश की सेवा करने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए सांसद चुनना है कि वहां लठैत भेजना है? और वही उम्मीद के साथ, वही विश्वास के साथ कि जितना प्रचंड बहुमत से हम लोग विधानसभा में अपन जीत दर्ज कराए हैं, ओखर से ज्यादा जीत हम अपन राजनांदगांव लोकसभा में आदरणीय संतोष पांडे जी ला वोट देकर के जीत दर्ज करावो, ये बात के मोला पूरा विश्वास है। क्योंकि पंडरिया विधानसभा प्रचंड वोट के साथ भाजपा ला, भारतीय जनता पार्टी ला, कमल फूल ला वोट देने वाला है। संकल्प करत हो आप सबके नहीं, संकल्प करत हो ना, तो संकल्प करत हम तो एक नारा लगा करके फिर अपन बात ला मैं खत्म करूं। आप मन ला याद है अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने 22 जनवरी के, सुरता है कि नहीं है? सुरता है ना। और भव्य राम मंदिर के निर्माण काखर संकल्प के कारण हुए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के कारण हुए। तो वो मोदी जी के चुनाव है। आप सबसे निवेदन है, जेन ला अयोध्या जल्दी जाना है भैया दर्शन करे बर, ओला दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम के जयकारा करना है। कबर की अथिय आदरणीय सियाराम साहू जी, आदरणीय राम कुमार भट्ट भैया बैठे हैं, आदरणीय में जिन सबसे लाडला, मैं भुला गए हो भैया के नाम ला, आदरणीय धर्मजीत भैया भी हमारे विराजमान है, जेकर लगातार आशीर्वाद, चाहे सदन में सत्र में बात करो, चाहे चुनाव में बात करो, चाहे इसे भी हमेशा जेकर आशीर्वाद मुला लगातार एक छोटी बहने के रूप में मिलते हैं। इसे आदरणीय धर्मजीत भैया भी विराजमान है। आप सबके बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करत हो। करोड़ का घपला, कई अभी जेल में है, कुछ बेल में आए थे फिर आज जेल चले गए, आज 2-3 और जेल चले गए। गोबर में कभी आपने जीवन में सुना था कि एक गाय 1 क्विंटल गोबर रोज देती है दुनिया में कोई गाय? 300 करोड़ का घोटाला उसमें किया, कोयले में घोटाला, चावल में घोटाला, और राजीव मितान क्लब में 132 करोड़ का घोटाला। यानी घोटालेबाजों की सरकार आरोप लगाते हैं हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर। इनके एक नेता ने भाषण दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडा सिर्फ भूपेश बघेल मार सकता है। आप ये बताइए भाइयों, देश की सेवा करने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए सांसद चुनना है कि वहां लठैत भेजना है? तो भूपेश बघेल सरी के डंडा चलाने वाले को दबाया गया एक वोट
वोट दबा रहे हैं ना, वो सीधा अयोध्या में जाके रामलला के चरणों में आपकी तरफ से गिरेगा उनकी पूजा करने के लिए। तो देश की आत्मा राम है, हमारे मान राम है, हमारे सम्मान राम है। तो साई जी 11 सीट जिता करके दिल्ली जाएंगे तो वहां का खजाना छत्तीसगढ़ के लिए ज्यादा से ज्यादा लेकर के आएंगे। इसलिए उनके हाथ मजबूत करिए, देश के प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करिए, आप अपनी विधायक का हाथ मजबूत करिए कि उनका भी नाम हो, मान हो, सम्मान हो। और पंडरिया तो मेरा घर है, मैं तो यहाँ 10 साल विधायक भी रहा हूं, मैं तो यहाँ पैदल भी घूमा हूं, लेकिन मैं अभी तखतपुर का विधायक हूं, मैं वहां तो लगा ही रहा हूं। लेकिन आपसे हाथ जोड़ने के लिए आया हूं कि कोदवा गोड़ान के समग्र विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी से निमंत्रण दे रहा हूं। भावना वोरा जी को बोलूंगा और बुला लेंगे। अभी तो वो कुछ घोषणा कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगली बार जब आएंगे तो सौगातों का पिटारा यहां खोलेंगे मुख्यमंत्री जी कोदवा गोड़ान के विकास के लिए। और आप विश्वास रखिए, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि कोई भी चीज अगर उनको जज गया तो उसको करने में देरी नहीं करते। विष्णुदेव साय की सरकार में साय साय काम चल रहा है। वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर सियाराम साहू जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक साहू जी, आदरणीय राम कुमार भट्ट जी, मंच में विराजमान जम्मो बड़े बड़े नेता मन, अब अत्येक खरे मंझनिया तपती धूप में अत्येक बड़े संख्या में उपस्थित जम्मो भाई बहनी हो, मैं आप सब झल्ला प्रणाम करत हूं, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करत। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव है वो गरीब मां के बेटा के, जो गरीब मां के बेटा ईमानदारी और मेहनत से आज देश के जनता के सेवा करत थे, गांव गरीब और किसान के सेवा करत थे। ऐसे गरीब मां के बेटा ला तीसरैया पैत प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। चर्चा करथन कि नहीं भाई? ओ बहिनी बन बताओ, इसने चर्चा करथन ने कौन दे देबो हमला का दी ही। मैं आप सब ले कहना चाहता हूं, ये जमाना बदल गए। मैं आप सब ले पूछना चाहता हूं, कौन दे देबो कही के ये छाप में वोट दे रही थे तो गरीब के घर में शौचालय बनती, इसका जरा जोर से बताओ। लेकिन भाई बहनी हो, ये नीयत वाले बात है, जनता के प्रति जवाबदेही मोदी के गारंटी के ये बात है। अब ये पाए के नीयत है तो आप ला पैसा मिला थे। पुराना सरकार 1-1 रुपया बर तरसा है कि नहीं तरसा है? जोर से बोलो, 1-1 रुपया बर तरसा है। लेकिन जब ले विष्णुदेव जी की सरकार बने हैं, धका धक पैसा जाते। अब क्या कहा थे? जब ले विष्णुदेव साय जी के सरकार बने हैं, काम होवा थे साय साय। मजबूत करे बर संतोष पांडे ला आशीर्वाद देना है। वैसे तो पांडे जी आते तो पा लगी महाराज हमन के थन, लेकिन लोकतंत्र में जनता सबले बड़े है। एक बार दोनों हाथ उठा के मोदी जी और संतोष पांडे ला आशीर्वाद दे दो, दोनों हाथ उठा के। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम के बेटा। और जो 140 करोड़ भारतवासी लापन परिवार मानते और बन के सुख दुख के चिंता रात और दिन करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते, आज तक एक दिन छुट्टी नहीं ली से। और जो 10 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव गरीब किसान मजदूर सबके चिंता करी से। ऐसे हमार नरेंद्र मोदी जी के ये चुनाव है। और नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में तो आपन के क्षेत्र से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है श्री संतोष पांडे जी,
जो आप मन के क्षेत्र के सांसद रह चुकी से और बहुत जोरदार तरीके से आप मन के क्षेत्र के समस्या ला ये देश के पार्लियामेंट में उठाई से। वैसे संतोष पांडे जी ला भारी मतों से आने वाला 26 तारीख के अपन अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के जिता के दिल्ली भेजना है और नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार सांसद बनाए में सहयोग करना है ना। और ये जो लबरा पार्टी ठगरा पार्टी ये कांग्रेस पार्टी है, ये मतलब सबक सिखाना है। 5 साल खूब ठगे के काम करीन ना, 36 ठन वादा करे रहे 2018 के विधानसभा चुनाव में। 5 सालों मतलब सरकार चलाए के अवसर मिलिस, एक ठन वादा कोई पूरा करीन, कोई वादा पूरा नहीं करीन, बल्कि हमार छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। हमार वक्ता मन बोल चुकी है कि हर चीज में भ्रष्टाचार करे के काम करीन, कोयला में भ्रष्टाचार तो शराब में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार और तो और नरवा गरुआ घुरुआ बारी के गोबर तक खा गिन। और आज कई ठन कांग्रेस के नेता मन और अधिकारी मन जो मन के सहयोग करीन आज सब जेल के अंदर में है। तो हमार छत्तीसगढ़ के सरकार जो काम करी से ये 3-4 महीना में वो सब ला जाना था। किसान मनबर, महतारी मनबर, राम लला दर्शन योजना चालू होगी। यहाँ पर माता बहनी मन बैठी है, 2 बार आप मन ला महतारी बंधन के पैसा मिल गिस ना, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होइस। लेकिन जब हमार भाजपा के सरकार आईस, आप मन ला मालूम है हमार अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ के निर्माण करीन, यहाँ के रही आदिवासी मन के विकास हो। आज भारत सरकार में अलग से मंत्रालय के गठन होइस। आज 10-12 करोड़ से ज्यादा संख्या पूरे देश में है, उमन के समुचित विकास हो, इसलिए अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन ये भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार करीस। अगर हमला भ्रम में ये कांग्रेस मन के भ्रम में पढ़ना नहीं है। आज मन 1 लाख रुपया के फार्म भरवाते हैं हमारे माता बहनी मन के कि हमारी सरकार आएगी तो महीना में 8,000 और साल का 1 लाख रुपया देंगे। मैं हमारे माता बहनी मन से पूछना चाहता हूँ, आप मतलब कांग्रेसिया मन के बात में विश्वास होते कि नहीं होए? नहीं है ना। ये लबरा मन है मन, खाली वोट ठगे के लिए 1 लाख के फार्म भरवाते हैं। तो इस सबसे हमारा सचेत रहना है और सब बात होगी से मैं आप मन से आग्रह करते हुए कि आने वाला 26 अप्रैल के आप मन के सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले, श्री संतोष पांडे जी भारी मत से सांसद में जीते और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बनते हैं, कोई ताकत वाला रोक नहीं सके, लेकिन राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र का भी तो योगदान होना चाहिए ना, सहयोग होना चाहिए। तो आप एक सांसद के रूप में यहाँ से संतोष पांडे जी ला भेजा, यही आप मन से निवेदन करे बर आए रहे। और बाकी सारा काम आप मन के ये चुनाव के बाद में सब साए हो ही ना, जो भी और मोदी के गारंटी में है, चाहे जो भी काम हमारे जनप्रतिनिधि मन जो भी हमारे यहाँ एप्लीकेशन मन देते हैं, कोई काम नहीं रुके, सब काम हो ही। काबर की हमारे छत्तीसगढ़ में संसाधन के कमी नहीं है, यहाँ पैसा के कमी नहीं है, खनिज संपदा से भरपूर है हमारे छत्तीसगढ़। यहाँ कोयला है, लोहा है, सोना है, हीरा है, अभ्रक है, टीना है, सब है। वनोपज से भरपूर है छत्तीसगढ़, 100 तरह से ज्यादा तरह के वनोपज यहाँ है। और यहाँ के धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब मेहनतकश किसान हैं और सब मिलके खूब मेहनत करबो। हमार नीति भी ठीक है और नियत भी ठीक है। खबर योद्धा की आज पूरी टीम पंडरिया विधानसभा के कोदवा गुड़ान पहुंची हुई थी, जहां से ये पूरी जानकारी हम आप तक लेकर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही
कबीरधाम जिले के खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल खबर योद्धा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे खबर योद्धा की पहली वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल खबर योद्धा के साथ बने रहे और पल पल की खबरों से आप जुड़कर जाने जिले का हालचाल। अन्य खबरें आप खबरयोद्धा.com से भी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर खबरयोद्धा.com लिखने से ही आपको पूरे छत्तीसगढ़ की जानकारी आपके मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाएगी। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत